चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई बैठक लॉ कमीशन ने रोड मैप को पेश करते हुए कहा, 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं, लेकिन 2029 में इसको लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 4500 करोड़ की सब्सिडी के साथ डीएपी पुराने 1350 रुपए प्रति बैग और एनपीके 1470 रुपए प्रति बैग के भाव पर उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मंडल के 1086 परिषदीय विद्यालयों के स्मार्ट क्लास और 64 ब्लॉक संस्थान केंद्रों में आईसीटी लैब्स का किया लोकार्पण और कहा, आत्म अनुशासन का सशक्त माध्यम है शिक्षा। इजरायली बमबारी से दहला गाजा, 24 घंटे में 756 फिलिस्तीनियों की मौत, इनमें 344 बच्चे भी शामिल। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद चीन ने भी कर दी कनाडा की फजीहत, बोला बिना सबूत झूठ बोलने में नंबर 1। नवरात्र खत्म होते ही प्याज हुआ महंगा, 70 रुपए किलो तक पहुंचा भाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों में रचा इतिहास, ठोका वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक। अक्टूबर महीने में जारी होगा यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन, 60,000 से अधिक पदों पर मिलेगा मौका। मोदी सरकार को इनकम टैक्स के आंकड़ों से घेरेगी कांग्रेस, राहुल गांधी का नया प्लान। सीएम अरविंद केजरीवाल रामलीला मंचन और रावण दहन में हुए शामिल, कहा बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पवित्र पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद लिया और देश एवं दिल्ली के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। शरद पूर्णिमा पर लग रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, 28 अक्टूबर को मध्य रात्रि 1:05 बजे से शुरू होकर मध्य रात्रि 2:24 बजे तक रहेगा ग्रहण। दिवाली छठ पर घर जाने में नो टेंशन, भारतीय रेलवे ने 283 स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। भारत को लगा बड़ा झटका, लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ भिड़ंत में हार्दिक पांड्या चोटिल होने के कारण नहीं होगा साथ। एनसीईआरटी समिति ने सभी स्कूली पाठ्यक्रमों में इंडिया की जगह है भारत लिखने की सिफारिश की। बेंगलुरु में सब्जियां खाना सेहत के लिए घातक, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एवं पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने किया चौंकाने वाला खुलासा। दिवाली से पहले मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद पर नहीं बढ़ेगा 1 भी रुपया। भारत के साथ अपने मजबूत आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करना चाहता है आयरलैंड। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पहुंची इजरायल दूतावास, हमास को बताया रावण, बोली जल्द होगा परास्त। जजों को करना होगा अनुशासन का पालन, चीफ जस्टिस के निर्देश के बिना न करे सुनवाई। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को 33 साल बाद फिर मिला अमिताभ बच्चन का साथ, एक्टर ने फोटो शेयर कर लिखा, 33 सालों के बाद मैं दोबारा अपने मेंटोर के साथ काम कर रहा हूं। श्री अमिताभ बच्चन टीजे गन्नानवेल द्वारा निर्देशित अपकमिंग लाइका की थलाईवर्थ 170 में। पुलवामा हमले का मोदी सरकार ने उठाया राजनीतिक फायदा, राहुल गांधी के साथ चर्चा में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आरोप। हमास लड़ाके की पिता ने बेटी से कहा, लौट आओ घर, बेटा बोला 10 यहूदियों को मार चुका, व्हाट्सएप खोलो और देखो मौत का तांडव। प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने मांगा डीपीसीसी चेयरमैन का इस्तीफा, बीजेपी बोली बाइडेन पर भी आरोप लगा सकते हैं केजरीवाल। नरपत सिंह की हत्या को बीजेपी ने बनाया मुद्दा, कहा प्रियंका पहले भरतपुर जाकर पीड़ितों से मिले। दिल्ली में 26 अक्टूबर से शुरू होगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। फर्जी आधार वोटर कार्ड केस की जांच सीबीआई एनआईए से कराने की मांग, बीजेपी ने लगाया चुनाव में इस्तेमाल का आरोप। छत्तीसगढ़ के रण में बीजेपी ने उतारे आखिरी 4 उम्मीदवार, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को मौका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए की सीईसी की अध्यक्षता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले एक देश है, कुर्बानी क्यों नहीं मानते। हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद के चीफ ने इजरायल पर जीत के लिए बनाया सीक्रेट प्लान। आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव के दौरान कुर्नूल जिले के देवरगट्टू गांव में 2 लोगों की मौत, करीब 40 लोग घायल। दिल्ली पुलिस में 10वीं और 12वीं के पास के लिए 13,000 से ज्यादा निकली वैकेंसी, अगले साल जुलाई 2024 तक होगी भर्ती प्रक्रिया। जिस भी सीट को चुनेंगे नवाज शरीफ वहीं से लड़ूंगा चुनाव, इमरान खान की पीएमएल सुप्रीमो को चुनौती। शिंदे सरकार नीतिगत पक्षाघात से पीड़ित, मराठा आरक्षण को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के तीखे बोल। तिनका जेल रेडियो पॉडकास्ट को मिला लाडली मीडिया अवार्ड, 300 से ज्यादा कैदियों को किया प्रशिक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी में साईं बाबा का करेंगे दर्शन। अंकुर धामा ने क्या कमाल
साल 1500 मीटर T11 स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। अब तक भारत 48 पदकों के साथ छठे स्थान पर। लगातार छठे दिन भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद। 500 अंक गिरा। सक्सेस मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जारी रही मुनाफा वसूली। केरल में निपाह ने बढ़ाई चिंता। वायनाड में चमगादड़ों में वायरस की पुष्टि। ICMR ने किया दावा। पंजाब की भगवत मान सरकार कर रही उद्योग सलाहकार आयोग का गठन। 26 लोगों को मिलेगा कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा। राहुल गांधी नवंबर के पहले हफ्ते से तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ 12 करोड़ का खर्च। वैज्ञानिक संस्थानों ने की मदद, फिर भी प्रदूषण से लड़ाई में फिसटी रहा रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट सेंटर। भारत को मिलने वाला है बेहद खतरनाक ड्रोन। पलक झपकते ही दुश्मन का कर देगा खात्मा। न्यूज पोर्टल के लिए चीन से फंड लेने के आरोप में कोर्ट ने परमबीर पुरकायस्थ अमित चक्रवर्ती को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। फर्जी आधार वोटर कार्ड केस की जांच CBI NIA से कराने की मांग। बीजेपी ने लगाया चुनाव में इस्तेमाल का आरोप। चित्रकूट आगमन पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का पद्म विभूषण से अलंकृत श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य देंगे आशीर्वाद। 2 बार हार चुकी हूँ, इस बार हारी तो इतना कहते ही मंच पर रो पड़ी कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ। 243 दर्ज हुआ AQI। रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायतों को दिल्ली HC ने नहीं दी मंजूरी। इजराइल से युद्ध के बीच हमास के डिप्टी चीफ ने हिजबुल्लाह प्रमुख से लेबनान में की मुलाकात। अमृतसर बॉर्डर पर BSF ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली तस्करी की कोशिश को फिर से किया नाकाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जावरा बड़नगर समेत 4 सीटों पर बदले उम्मीदवार। मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के धुरंधर अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आज सीतापुर जाकर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से करेंगे मुलाकात। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 30 साल बाद बना दुर्लभ संयोग 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा एक साथ वृष मिथुन कर्क राशियों को मिलेगा खजाना। मोहित्रा मामले में लोकसभा समिति की बैठक कल। निशिकांत दुबे वकील देहादराई के लिए जाएंगे बयान। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ 12 करोड़ का खर्च। वैज्ञानिक संस्थानों ने की मदद, फिर भी प्रदूषण से लड़ाई में फिसटी रहा रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट सेंटर। साहिबगंज जिले के बरहरवा बाजार स्थित सरकारी हॉस्पिटल में लगी भयावह आग। 15 साल के रिकॉर्ड नष्ट, मरीज सुरक्षित। समलैंगिक विवाह पर फैसला देने के बाद पहली बार आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का बयान। कहा समलैंगिक विवाह पर फैसला अंतरात्मा की आवाज। संजय राउत ने कहा एकनाथ शिंदे खुद हमास जैसे हैं, भारत ने उनके दिमाग में गंदगी भर दी है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई बैठक। लॉ कमीशन ने रोड मैप को पेश करते हुए कहा 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं, लेकिन 2029 में इसको लागू किया जा सकता है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर नई दिल्ली में 25 अक्टूबर को चल रही बैठक की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। पूरे देश में एक साथ चुनाव किस तरह से करवाए जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए समिति ने विधि आयोग को 25 अक्टूबर को आमंत्रित किया था। लॉ कमीशन की ओर से इस संबंध में पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कमीशन ने कमेटी को बताया कि फिलहाल 2024 के चुनाव में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करना मुमकिन नहीं है, लेकिन 2029 में इसको लागू किया जा सकता है। उससे पहले संविधान में संशोधन करना होगा। समिति की पिछली माह पहली बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, राज्य में सरकार चला रहे राजनीतिक दलों और अन्य दूसरे मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को देश में एक साथ चुनाव कराने के मामले में उनके सुझाव और विचार जानने को आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। समिति ने इस मुद्दे पर अपने सुझाव देने के लिए भारत के विधि आयोग को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। झुंझुनू के अरावता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इन 2 गारंटियों की घोषणा की। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। गहलोत ने सभा के बाद अक्ष पर लिखा, गृह लक्ष्मी गारंटी, हर घर में एक महिला को साल में एक बार 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस के चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही गृह लक्ष्मी गारंटी योजना की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने लिखा, मैंने यह निश्चय किया है कि 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, लेकिन ऐसा करने के लिए महिलाओं का योगदान जरूरी है। इसके लिए आज प्रियंका गांधी ने राजस्थान की महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की है। इसके साथ ही 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर संबंधी घोषणा के बारे में उन्होंने लिखा, कांग्रेस पूरे राजस्थान में किसी भी घर में अंगीठी या लकड़ी पर खाना नहीं बनने देगी। इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना, जिससे सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में भरवाया जाता है, के तहत अब 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को सिलेंडर दिया जाएगा। बस कांग्रेस के चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों में राजस्थान की 200 विधानसभा सीट के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।